बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की और देन सॉल्व करेंगे उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर देखें, हम देखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन के डिफरेंट यूजेस क्या हैं। फर्स्ट यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड quotient and remainder when x cube minus 7x plus 6 is divided by x minus 2। यानी सिंथेटिक डिवीजन का पहला यूज है कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल या हाई डिग्री पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा। यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना सिंथेटिक डिवीजन का पहला यूज है जब हाई डिग्री पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए। जब आप ये यूज सीख लेंगे तो आप एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 158 सॉल्व करने के काबिल होंगे। यूज नंबर 2, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x minus 2 is a factor of x cube minus 7x plus 6। यानी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल किसी हाई डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हम साबित कर सकते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ऑल्सो फाइंड अदर टू फैक्टर्स। सिंथेटिक डिवीजन के रिजल्ट को यूज करते हुए हम रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल के। इस यूज के मुताबिक आप एग्जांपल 5 पेज नंबर 159 सॉल्व करने के काबिल होंगे। थर्ड यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x is equal to 2 is the solution of x cube minus 7x plus 6 is equal to 0। यानी हम साबित कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है इसका ये सॉल्यूशन है और देन रिजल्ट को यूज करते हुए हम इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ये इनफैक्ट हमारा प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.5 का प्रॉब्लम नंबर 12। ये एज इट इज ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12। फोर्थ यूज, इफ 2 इज द रूट ऑफ x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें बताया गया कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। हमें सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। यानी सिंथेटिक डिवीजन के मल्टीपल यूजेस हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। सिंथेटिक डिवीजन किसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर साबित करने के लिए यूज की जाती है। सिंथेटिक डिवीजन किसी सॉल्यूशन को साबित करने के लिए कि वो किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है यूज की जाती है। और देन अगर हमें बताया जाए कि किसी इक्वेशन का कोई सिंगल सॉल्यूशन हमें बता दिया जाए तो हम उसकी मदद से रिमेनिंग सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन 1। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यानी ये हमारा है डिविडेंड पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपने डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में अरेंज कर लें। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये पहले डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में है, लेकिन x क्यूब के बाद अगली टर्म x वाली आ रही है। आपके पास अगली टर्म होनी चाहिए x स्क्वायर वाली, पावर 3, देन पावर 2, देन पावर 1 एंड देन पावर 0। इस तरह से डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट होना चाहिए। अब x स्क्वायर वाली टर्म मैं यहां कैसे लिख सकता हूं x क्यूब के बाद? जी वो तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0x स्क्वायर। द आंसर इज यस। सो हम यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर लिख दें या माइनस 0x स्क्वायर लिख दें। प्लस 0 या माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 7x प्लस 6r। हम यहां से अब लेने लगे कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट कोएफिशिएंट हमारा 1। अच्छा, इस 1 को हम क्या कहेंगे? ये हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है। हम इसको एक नाम दे चुके हैं, शाबाश जी, ये है लीडिंग कोएफिशिएंट 1।
उसके बाद हमारे पास है 0, उसके बाद है -7 और उसके बाद है 6। हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-2 से। स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। पुट x-2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ गई 2। स्टूडेंट्स, अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे परफॉर्म होगी जरा गौर कीजिएगा। आप इस तरह से दो लाइंस लगा लें। टॉप पर आप डिविडेंड पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख लें इसी तरतीब के साथ, लेकिन कॉमास नहीं अब लिखने। 1, 0, -7 और 6। और ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, ये यहां साइड पर लिख लें। एनी कंफ्यूजन? नो। अब यहां पर आप इस पहले वाले कोएफिशिएंट को एज इट इज नीचे ले आए। हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे होगा। 2 1s are 2, जो रिजल्ट आया वो यहां पर लिख दें। वर्टिकली हम ऐड करेंगे। 0 + 2 is 2, फिर 2 2s are 4, यहां लिखा। -7 + 4 is -3। 2 × -3 is -6। 6 - 6 is 0। दोबारा से एक दफा देखें। ये 1 एज इट इज। 2 1s are 2, 0 + 2 is 2, 2 2s are 4, -7 + 4 is -3, 2 × -3 is -6, 6 - 6 यानी सम किया तो आंसर आया 0। स्टूडेंट्स, ये जो हमने लास्ट पर किया, ये है हमारा इनफैक्ट रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर। अब सवाल ये है कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा कोशेंट। इनफैक्ट ये कोएफिशिएंट्स हैं कोशेंट के। ये कोएफिशिएंट था x³ का, यहां पर 1 डिग्री कम हो गई। ये कोएफिशिएंट है x² का। उसके बाद डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, ये कोएफिशिएंट है x का, और ये कांस्टेंट या कोएफिशिएंट है x⁻0 का। हम यहां पर लिखेंगे हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, कोशेंट इज इक्वल टू 1x² यानी x² प्लस 2x -3। हमें रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया था, हम फाइंड आउट कर चुके। स्टूडेंट्स, इस बेस पर आप ये एग्जांपल होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। अब यहां पर बात और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर जब 0 आता है डिवीजन प्रोसेस के बाद, तो इसका मतलब क्या होता है? डिवाइजर का डिविडेंड के साथ क्या ताल्लुक होता है? चलें आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं। आप पहले भी जानते हैं लेकिन रिकॉल करवाता हूं। अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 2s are 6, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि 3 का 6 के साथ क्या ताल्लुक है? 3 ने 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है 3 6 का फैक्टर है। हम लिख सकते हैं 6 को 6 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इक्वेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बुनियाद बनेगी हमारे सेकंड सॉल्यूशन का। अब हम देखेंगे सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉब्लम हमारा क्या है? हमें कहा गया कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके आप साबित करें कि x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और अदर 2 फैक्टर्स भी फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, अगेन वही प्रोसीजर। हम उस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में अरेंज करेंगे, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने इसको x-2 को फैक्टर साबित करना है। हमने 2 को यूज किया सिंथेटिक डिवीजन के लिए, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आया तो हम यहां लिखेंगे एज, हेंस की बजाय हम यहां लिखेंगे एज। As remainder is equal to 0, so x-2 is factor of x³ - 7x plus 6। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि x-2 डेफिनेटली फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ये हमारे पास कोशेंट आ गया। अब हम
किस तरह से रिमेनिंग टू फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है इसको फॉलो करेंगे, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारे पास डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, हम यहां लिखेंगे सो वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 हमारा जो डिवाइजर है और हमारा कोशिएंट एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर चूंकि जीरो है लिखने का कोई फायदा नहीं। स्टूडेंट्स हमने फर्दर फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं। क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, जरा गौर करें। जी, गौर करने पर पता चलता है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। x माइनस 2 यहां पर x क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 1, प्रोडक्ट माइनस 3 आएगा और सम जो है वो प्लस 2, x माइनस 2 और यहां पर हमारे पास x कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3, x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 3, ये हमने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को। ये हमारे पास एक फैक्टर जो हमने साबित किया और ये रिमेनिंग टू फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 को फॉलो करते हुए आप एग्जांपल 5 पेज नंबर 159 ये खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 12 एक्सरसाइज 4.5 का, और इसकी स्टेटमेंट क्या है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमें साबित करना है कि x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये किस तरह साबित होगा ये हम देखते हैं। स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल से अगेन हम कोएफिशिएंट बरामद करेंगे। हमें इस दफा साबित करना है कि x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। हम यहां लिखेंगे to show that x equal to 2 is solution using synthetic division। हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म की, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब यह है कि 2 जो है ये सॉल्यूशन है। इनफैक्ट अगर आप 2 यहां पर पुट करेंगे x की जगह पर तो लेफ्ट साइड भी 0 आ जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन में रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि वो नंबर जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम यहां लिखेंगे एज r इज इक्वल टू 0। सो इस दफा हम ये नहीं लिखेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर, हम क्या लिखेंगे एज r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज solution of equation। Further, x minus 2 is factor of x cube minus 7x plus 6। अगर x equal to 2 solution है तो x minus 2 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हम इस बुनियाद पर अगेन इस पॉलिनोमियल को इस अंदाज में लिखकर फैक्टराइज कर लेंगे। हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया था। ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया थर्ड सॉल्यूशन। इनफैक्ट ये थर्ड सॉल्यूशन हमने मुकम्मल कर लिया। स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है फोर्थ सॉल्यूशन की। हमें कहा गया कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमें बताया गया है कि 2 सॉल्यूशन है। हमें रिमेनिंग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं कि और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे। सो फोर्थ सॉल्यूशन, अब हमें शो नहीं करना कि 2 जो है वो सॉल्यूशन है, हमें कहा गया कि 2 सॉल्यूशन है। हम यहां लिखेंगे एज
as 2 is the solution. So using सिंथेटिक डिवीजन, 2 सॉल्यूशन है, सो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए जब एंड पर पहुंचेंगे तो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ गया, हम यहां पर क्या लिखेंगे, एज रिमाइंडर इज 0 सो स्टूडेंट्स 2 चूंकि हमें बताया गया कि सॉल्यूशन है, सो रिमाइंडर तो 0 ही आना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हम यहां लिखेंगे कोशेंट x² + 2x - 3, ये हमारा आ गया कोशेंट। हम अब क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन थी x³ - 7x + 6 = 0। हम यहां लिखेंगे नाउ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहां पर आप एक और बात भी कर दें, x - 2 इज फैक्टर ऑफ x³ - 7x + 6। अब ये कोशेंट, ये x - 2 फैक्टर, चूंकि 2 जो था वो रूट था, हम लिखेंगे x - 2 इंटू x² + 2x - 3 = 0। स्टूडेंट्स अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आपके ज़हन में आएगा कि हम दो केसेस बना लें, बिल्कुल सही बात, आप बना सकते हैं। x - 2 = 0, x = 2, ये तो पहले ही हमें बताया गया कि ये एक सोल्यूशन है। x² + 2x - 3 = 0, ये आपका दूसरा केस होगा जहां से आपको x की फर्दर दो वैल्यूज मिलेंगी। स्टूडेंट्स इसके लिए खास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है बुक में लिखा गया है इस तरह से, नाउ डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, जो सेकंड केस है इनफैक्ट इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन के तौर पर इस तरह से लिखा गया, x² + 2x - 3 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन थी, इसके अंदर से ये एक डिप्रेस्ड इक्वेशन बरामद हुई। चूंकि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 था, हम इसे डायरेक्टली भी इक्वल टू 0 ले सकते थे, लेकिन हमने इसे डिप्रेस्ड इक्वेशन कह के कंसिडर कर लिया। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज, x² + 3x - x - 3 = 0, x कॉमन x + 3 -1 कॉमन x + 3 = 0। यहां से आगे दो केसेस, x - 1 = 0 एंड x + 3 = 0। यहां से x की वैल्यू 1 और यहां से x की वैल्यू -3। अब हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट, 2 हमें गिवन था कि रूट है, हमें कहा गया था इफ 2 इज द रूट, 2 गिवन था, साथ आ गया 1 और देन आ गया हमारे पास -3। हमें रिमेनिंग 2 रूट स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। स्टूडेंट्स अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी हमने जो सिंथेटिक डिवीजन सीखी है इसको फॉलो करते हुए प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 14। इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व कर चुके हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 भी सिमिलर था। स्टेटमेंट तीनों प्रॉब्लम्स के लिए सेम, हमें सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए साबित करना है कि x जो है वो सॉल्यूशन है पॉलिनोमियल का, और उस रिजल्ट को यूज करते हुए जो सिंथेटिक डिवीजन की बुनियाद पर आएगा हमें गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीट करना है। ये प्रॉब्लम पिछले दो प्रॉब्लम्स की निस्बत डिफरेंट इसलिए है कि यहां पर x की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। स्टूडेंट्स सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर दोबारा से, यह है हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आप देखें कि क्या इसमें तमाम x की पावर्स मौजूद हैं, पावर 4, देन 3, 2, 1 और x⁻0। ये डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में हमें नजर आ रहा है। अगर कोई पावर मिस हो तो आप 0 लगाकर उसको भी शामिल करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए, कोएफिशिएंट्स ऑफ
2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18। इसके कोएफिशिएंट्स हम इस तरह से तरतीब के साथ लिखेंगे 2, 7, माइनस 4, माइनस 27, माइनस 18। हमें 2x की वैल्यूज गिवन है, बारी बारी हम इन दोनों को यूज करेंगे। आपकी मर्जी है कि आप जिसको मर्जी पहले यूज कर लें। सिंथेटिक डिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। ये जिस तरह से हम सिंथेटिक डिवीजन बनाते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऊपर तरतीब के साथ 2, 7, माइनस 4, माइनस 27 और माइनस 18। अब हमें साबित करना है कि 2 और माइनस 3 इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी एक पहले आप यूज कर लें। हम पहले माइनस 3 कर लेते हैं। जी, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर, फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे ले आए। माइनस 3 इंटू 2 इट विल बी माइनस 6। 7, हमने इनफैक्ट 7 और माइनस 6 को ऐड करना है, हमारा आंसर आएगा 1। माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3। माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7। माइनस 3 इंटू माइनस 7 इज 21। माइनस 27 और प्लस 21 इट विल बी माइनस 6। माइनस 3 इंटू माइनस 6 इट विल बी 18। स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि माइनस 3 इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब आप 2 के साथ कंटिन्यू करें। आप इसको एक्सटेंड कर लें। अब आप यहां पर लिख दें 2। पहले ये जो 2 था ये x रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट था। अब यहां पर ये 2 x क्यूब का कोएफिशिएंट है। उसके बाद ये x स्क्वायर वाली टर्म बनेगी यहां से, और फिर माइनस 7x और माइनस 6। अब हम 2 से कंटिन्यू करेंगे। 2 एज इट इज। 2 2s are 4, 1 plus 4 is 5, 2 5s are 10, minus 7 plus 10 is 3, और 2 3s are 6, minus 6 plus 6 is 0। इसके लिए भी रिमाइंडर आ गया 0। स्टूडेंट्स, एक और तरीकेकार भी हो सकता था कि आप दोबारा यही कोएफिशिएंट्स लिखें और 2 के लिए वर्किंग करें, तब भी रिमाइंडर 0 आना था। यानी 2 सिंथेटिक डिवीजन आपको परफॉर्म करनी पड़नी थी अलग-अलग। यहां पर हमने एक ही फ्लो में दोनों सिंथेटिक डिवीजन्स को परफॉर्म कर दिया। दोनों सूरतों में रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि माइनस 3 और 2 दोनों इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। हम कंक्लूड करते हैं, हेंस x is equal to 2 and x is equal to minus 3 are solutions of the polynomial equation that can be made by given polynomial। स्टूडेंट्स, अब इस रिजल्ट को बेस बनाकर हमें इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है। अब ये कैसे होगा? ये हमारे पास आ चुका है क्वोशिएंट। यहां पर ये जो 2 था ये x रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट था, यहां पर 2x क्यूब का कोएफिशिएंट है, और यहां पर 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये है हमारा फाइनल क्वोशिएंट। वी कैन राइट
x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, चूंकि ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, सो वी कैन राइट x -2 and x plus 3 as factors of given. स्टूडेंट्स हम कोएफिशिएंट यहां से लिखेंगे, ये है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये x रेज़ टू पावर 0 का कोएफिशिएंट. हम यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. अब जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल जिसका एक फैक्टर x -2, एक फैक्टर x प्लस 3 और चूंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, सो ये कोशेंट भी इसका एक फैक्टर होगा जिसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे. हम लिख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल को इस तरह से, हम यहां लिखेंगे नाउ वी कैन राइट 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18 इज इक्वल टू एक फैक्टर x -2, एक फैक्टर x प्लस 3 और तीसरा हमारा कोशेंट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. स्टूडेंट्स हमने अब इसको फैक्टराइज करना है. शाबाश. इसके फर्दर फैक्टर्स क्या बन रहे हैं जी? 3 2s are 6, हमें 6 चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर और सम या डिफरेंस चाहिए 5, तो 3 और 2 ही यूज कर लेंगे. सो हम यहां लिखेंगे x -2 x प्लस 3, मिडिल टर्म ब्रेक यहां पर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 x -2 x प्लस 3, यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन 2x, यह आ गया x प्लस 1 और फिर 3 कॉमन x प्लस 1, x -2 x प्लस 3 और यहां से x प्लस 1 और 2x प्लस 3. स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए 4 फैक्टर्स गिवन पॉलिनोमियल के. आप यहां लिख देंगे हेंस x -2 x प्लस 3 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 13 आपने होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व करना है. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. Students, this is problem number 15. Statement is, use synthetic division to find the values of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the factors of the polynomial x cube plus px square plus qx plus 6. यानी हमें इस p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर x plus 1 और x minus 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं. स्टूडेंट्स अगर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करें, x प्लस 1 x माइनस 2 अगर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? शाबाश, रिमाइंडर आना चाहिए 0. लेकिन यहां एक मसला है, यहां इन्वॉल्व है p और q. इस p और q की वजह से जो हमारे रिमाइंडर्स आएंगे उनके अंदर p और q मौजूद होगा. हम उन रिमाइंडर्स को इक्वल टू 0 लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि x प्लस 1 और x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं. स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे होगा आइए देखते हैं. हम यहां लिखेंगे एज x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स. x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू -1 और x
-2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 2। ये दो x की वैल्यूज हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के अंदर। अब हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। यह है हमारा डिविडेंड, इसके फैक्टर्स हैं ये x+1 और x-2। स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें कि क्या तमाम x की पावर्स मौजूद हैं, पावर 3, देन पावर 2, पावर 1 और पावर 0। डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में तमाम पावर्स मौजूद हैं। सो हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6। कोएफिशिएंट्स हैं x³ का कोएफिशिएंट 1, देन x² का कोएफिशिएंट p, x का कोएफिशिएंट q और x⁻0 या कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है हमारे पास 6। स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे कोएफिशिएंट। अब परफॉर्म करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। हमारे कोएफिशिएंट्स हैं 1 p q 6, 1 p q और 6। इन दोनों में से पहले कोई भी एक नंबर ले लें। पहले हम -1 कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर आ गया -1। फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे, -1 इंटू 1 इट विल बी -1। ये बन जाएगा p-1। चूंकि p में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम यहां लिखेंगे p-1। अब -1 को p-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 जब p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा -p, और जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +1। अब इन दोनों का सम बन जाएगा q -p +1। अब क्या होगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब इसकी वजह से -q प्लस p -1। अब इन दोनों का जब सम होगा तो -q प्लस p 6 -1 इट विल बी 5। स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब कंटिन्यू करेंगे दूसरे नंबर के साथ यानी 2 के साथ। यहां पर आ गया अब 2, यहां पर लाइन ड्रॉ कर दें। फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे, 2 1s are 2, p-1 प्लस 2 क्या होगा, p-1 प्लस 2 इट विल बी p+1। 2 मल्टीप्लाई होगा p+1 के साथ तो ये आ जाएगा 2p + 2। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। q वाली टर्म इधर है ही नहीं तो एज इट इज q लिख दें। -p + 2p, -p + 2p विल बी p, +1 + 2 इट विल बी +3। स्टूडेंट्स ये भी आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ये दोनों रिमाइंडर्स हमने शुरू में बात की थी कि चूंकि x+1 और x-2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, सो ये दोनों रिमाइंडर्स 0 हैं। इनफैक्ट हम इन्हें 0 कंसीडर करेंगे। हम यहां लिखेंगे एज x+1 and x-2 are factors of given polynomial, so remainders are 0। हम इन दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन +p + 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा रिमाइंडर q + p + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई जिनके अंदर दो अननोन्स हैं q और p। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके q और p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स क्या करें,
शाबाश, गौर करें, हम इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कर चुके हैं जी। क्लास 9th 10th में भी इनफैक्ट इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए, वहां पर आपने एक्स वाई में दो इक्वेशंस देखी थी जी। आपको याद आ रहा होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक अननोन को कैंसिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, हम ऐड करेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, P की वैल्यू मिलेगी। अगर हम एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P कैंसिल होगा, Q की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं एडिंग। 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दे, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दे। -Q प्लस P प्लस 5 प्लस Q प्लस P प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, इट विल बी 0। यहां पर आप देखें, -Q प्लस Q से कैंसिल, P प्लस P, इट विल बी 2P। 2P, 5 प्लस 3 इज 8 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें P की वैल्यू मिल रही है 2P इज इक्वल टू -8, P की वैल्यू मिल गई -4। अब ये P की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां लिख देते हैं पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1, यहां पर इस P की वैल्यू पुट कर देते हैं, -Q प्लस P की वैल्यू -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो -Q -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -Q प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, -1, Q की वैल्यू आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है P की वैल्यू, दैट इज -4, और ये है Q की वैल्यू, दैट इज 1। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रॉब्लम नंबर 16 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज 4.5 से पहले आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन एंड हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।